यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों को हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है, वचन संहिता 107 1 और 2 में ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। सचमुच में प्रभु यीशु हमें, प्रभु आप आखिरी बूंद लहू बहा के प्रभु यीशु अपना शरीर को छन्नी छन्नी करके प्रभु अपना जीवन को बलिदान करके प्रभु हमें पाप से छुड़ा लिया, पूरी तरह से हमें मोल लिया परमेश्वर पिता। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु। ये थोड़ा सा जो प्रभु वचन हमने जो तैयार किया उसके ऊपर यीशु पवित्र आत्मा का मोहर को लगा दीजिए। यीशु मसीह का लहू को हम लगाते हैं विश्वास के साथ, और प्रभु देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों को आशीष मिले और मसीह का देह जो है 100% उन्नति पाए। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो विषय लिया है ये है पोजेसिंग द गेट्स ऑफ आवर एनिमीज। ये विषय ये है कि हमारे शत्रुओं को द्वारों पर कब्जा करना, ये विषय है। आज वचन से हम सीखेंगे। हम जानते हैं कोई भी नगर हो या कोई ऑफिस हो या किसी का घर हो या किसी का ऑफिस हो, कहीं भी जाना है, सबसे पहले उस गेट से हमको एंट्री करना पड़ता है। एयरपोर्ट में जाना है, रेलवे स्टेशन में जाना है, बस स्टेशन में जाना है, कहीं भी ऐसे खास जगह कहीं भी जाना है, वहां गेट्स होते हैं। और इवन सड़कों में भी मैंने देखा है, कई सड़कें में भी गेट्स होते हैं और रात में 11 बजे, 10:30, 11 बजे के बाद वहां सड़क भी बंद होता है। और फिर हमारा एक मानव शरीर में भी 5 गेट होता है। हमारी जो पंच इंद्रिय बोलते हैं ना, जो हमारी आंख है, हमारी कान है, हमारा नाक है, और फिर वो स्पर्श है। इस तरह से शरीर में भी जो आना जाना ट्रैफिक लगा रहता है, ऐसे ही गेट्स के द्वारा भी आने का लोग, जाने का लोग, दे आर पीपल गोइंग इनसाइड एंड दे आर पीपल कमिंग आउटसाइड। ऐसे इसी तरह से एक गेट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सब जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए वचन में ये बात लिखा है कि साम 24 वर्सेस 7 to 10, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन की द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो ही प्रतापी राजा है। यहाँ पे क्या है कि कई बार हम घर में अगर एक जगह से कुछ सामान शिफ्टिंग करते हैं या घर शिफ्टिंग करते हैं, तो हम देखते हैं बड़े बड़े सामान जो है, फर्नीचर जो है, अगर द्वार छोटा है वो फिट नहीं हो पाता है, कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करना पड़ता है, या उसको ऐसे लिटा के या कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करके 8th फ्लोर में रहते हैं, 9th फ्लोर में उसको अलग तरीके से ऐसे ऐसे वहां घर के अंदर उस पीस ऑफ फर्नीचर जो है पहुंचाया जाता है। यहाँ पे वचन में लिखा है, भजन संहिता 24 में जो हम पढ़ा है, हे फाटकों अब तैयार करो, अपने सिर को ऊंचा करो। क्यों तैयार करो? क्यों सिर ऊंचा करो? क्योंकि प्रतापी राजा आना है। अगर
अपने मतलब ये सिर को ऊंचा करो, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है? हमारा सोच को, जाबेज की प्रार्थना कहता है ना कि मेरा तंबू को चौड़ा करो, ऐसे हमारी सोच को, हमारी दृष्टिकोण को, हमारा नजरिया को, हमारा दर्शन को, और परमेश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता है उसको मजबूत करने में कई सारे हमको तैयारी करना पड़ता है। तभी प्रतापी राजा हमारे जीवन में आके, हमारे घर के द्वार से आके, हमारी कलीसिया के द्वार से आके, हमारे दफ्तर के द्वार से आके प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा वो कार्य भी करेगा, क्योंकि प्रतापी राजा कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है। यहाँ पे फाटकों को हम बोल रहे हैं, फाटक भी सुनता है। यीशु मसीह फिग ट्री को, अंजीर का पेड़ से बात कर रहे हैं। पहाड़ों से वहां हम देखते कई सारा ऐसे भविष्यवाणी, सृष्टि में नेचर को भी हम बात करते देखते हैं। और रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखा, मैंने द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा, नहीं खोलेगा मैं चला जाऊंगा। इस तरह से ये द्वार और ये फाटक हमारे हृदय को, हमारा जीवन को, हमारा सोच को दिखाता है, हमारा आत्मिक जिंदगी को दिखाता है। कितना हम होली स्पिरिट जो हमें मददगार के रूप में दिया गया है, कितना हम उनको अनुमति देते हैं अपने जीवन में आके काम करने के लिए, कितना हम उनको इज्जत देते हैं, कितना उनको आगे करते हैं, कितना हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये मायने रखता है। गेट का मतलब है यही है कि, और फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया और रेबेका को भी आशीष दिया है, और फिर उसके बाद अब्राहम को, आपको पता है, इसहाक को भी, अब्राहम को जो आशीष है परमेश्वर ने इसहाक को भी जेनेसिस 22:17, उत्पत्ति 22 और 17 में दोबारा इसहाक के साथ भी किया है, और दोबारा उत्पत्ति में याकूब के साथ भी किया है, और बार बार किया है, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो दाऊद का परमेश्वर है, वो यीशु मसीह का परमेश्वर है, वो आपका मुझका परमेश्वर है, जो यीशु मसीह को जो उद्धार करता ग्रहण किया हो। जेनेसिस 24:60, उत्पत्ति 24 और 60 में ऐसे लिखा है, उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरा वंश अपनी बेरियों के नगर को अधिकारी हो। यानी कि परमेश्वर जब आशीष दिया है, चाहे अब्राहम को, चाहे इसहाक को, चाहे याकूब को, एक बात हमें याद रखना है, he didn't give just blessing to that इंडिविजुअल, सिर्फ उस व्यक्ति के सिर्फ वो आशीष सीमित नहीं था, उनका वंश और उनका वंश, वंश का वंश, ऐसे लगातार आशीष। These are the generational blessings। निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है, वो श्राप 3-4 पीढ़ी तक है, लेकिन आशीष है जो हजारों पीढ़ी तक है। इसी तरह से यहाँ पे रेबेका को उनके लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तू हजारों लाखों की आदि माता बनोगे, और फिर तेरा वंश जो है बैरियों का नगर का अधिकार में ले लेगा। इसका मतलब है यू विल हैव एज ओवर योर एनिमीज। और वंश का मतलब है, एक तो वंश हमारा बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, जो अपनी संतान होता है, शारीरिक संतान भी होता है, और फिर आत्मिक संतान भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी अब्राहम का वंश है। ये कैसे पता? गलेशियंस 3:29, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कितना क्लियरली लिखा है कि अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद और यीशु मसीह, इस तरह से इन सब का वंश में तुम भी वंश बन गया।
You come in the lineage of Abraham. Hallelujah. You come under the DNA of Jesus Christ. Hallelujah. और फिर हम भी उनका आत्मिक वंश बन जाते हैं, इजरायली बन जाते हैं, नए नियम की इजरायली बन जाते हैं। जैसे वी आर ग्राफ्टेड इनटू द ओरिजिनल ऑलिव ट्री, हम असली जो जैतून का वृक्ष है उसके अंदर हम जंगली जैतून थे। वी वर वाइल्ड ऑलिव्स बट वी आर ग्राफ्टेड इनटू ओरिजिनल ऑलिव ट्री। ऐसे हम वंश बन जाता है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का, जो दाऊद का, जो यीशु मसीह का, वो आशीष हमारे भी हो जाता है। When we personalize, when we accept Jesus as our savior, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, उनकी आशीषें हमारी आशीषें बन जाता है। और फिर एशिया 28:6 लिखा है, जो न्याय करने को बैठता है उन्हें लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटकों से सदा देते हैं, उसके लिए वो बल ठहरेगा। आपको पता है, जब सुलेमान राजा बना, उसने जब मांगा था, विजडम मांगा था परमेश्वर से, मुझे कुछ धन दौलत, यावे परमेश्वर इतना खुश हो गया उनसे कि उसने कहा, तुम धन दौलत नहीं मांगा है, बहुत कुछ और लंबा उम्र नहीं मांगा, कुछ और नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा, विवेक मांगा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें दूंगा। फिर सच में हम सुलेमान का बुद्धि और विवेक और ज्ञान इतना मशहूर हो गया, इतना उनका यश फैल गया है कि लोग देखने भी उनको दूर दूर से आते थे। जैसे शीबा की रानी सुन के देखने के लिए आई थी, हम बाइबल में पढ़ते हैं। और फिर देखा कि जब दो माँ लोग एक बच्चा के लिए इतना लड़ रहे थे, तब उसने कितना विवेक के साथ उस न्याय किया है, और असली माँ को, उस बच्चा को उसने वापिस करने पाया है। इस तरह से परमेश्वर जब आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो पहचान हो जाता है। परखने का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। जो लोग जो नहीं पहचान पाते हैं, वो भी हम पहचानने पाते हैं। और फिर इसलिए वी विल हैव एज ओवर आवर एनिमीज, और ये हमारे लिए को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। और फिर क्या होता है, गेट्स में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जुडिशियल गैदरिंग्स होता है। पुराना समय में ये सारे इतना, जैसे आज मॉडर्न डेज में जैसे था, उस समय गेट्स में बहुत कुछ होता था। देयर वाज लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन नियर द मेन गेट्स। भजन संहिता 107 15 और 16 में लिखा है, यहोवा का करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के भेंड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। सो इसका मतलब क्या है, समटाइम्स गेट्स आर इन द स्पिरिचुअल रेल्म हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है, गेट्स का मतलब है अलौकिक दुनिया में रुकावटें भी होता है। एशिया 45:1-3 पढ़ेंगे तो वहां पे एक गेट्स जो है रुकावट को दिखाता है। लेकिन हमारे नायक जो हमारे आगे आगे चलता है, कितना बड़ा रुकावट क्यों ना हो, चाहे पीतल का हो, चाहे लोहे का हो, इतना बड़ और भी बड़ा मेटल का हो, वो तोड़ सकता है, हमें आगे ले जा सकता है। इसलिए हमें सेनाओं का यहोवा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। ये यही वचन में लिखा है। और गेट्स में और क्या क्या होता है, जल्दी से हम देखते हैं। गेट्स और द places of dominion, a community or a city or a nation or even a individual person, वहां पे होता है वही डोमिनियन, मतलब नियंत्रण गेट से होता है। कैसे है पता, किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी व्यक्ति को या किसी आर्मी को या किसी बिजनेस डील को, कोई भी चीज वहां पे गेट के अंदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उनको आने देना है या उसको तिरस्कार करना है, ये सारे गेट में डिसाइड होता है। दैट इज वाई दे आर प्लेसेस ऑफ कंट्रोल, डोमिनियन। ऐसे हम
बोल सकते हैं। और फिर जोशुआ चैप्टर 20 वर्स 4, यहोशू 20 का 4 में ऐसे लिखा है, पुराना समय में जब कोई गलत काम करता है या किसी गलत चीजों में फंस जाता है और वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लग गया, वो शरण लेना है और वो सजा से बचना है, तो वो भाग जाते थे। दूसरा, सिटीज ऑफ रेफ्यूज बोलते हैं, जो ऐसे सिटीज होते हैं, नगर होते हैं जहाँ पे ऐसे लोग शरण ले सकते थे, वहां पे गेट होता है और वहां पे उन नगर में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसको पुण्यों को अपना मुकदमा कह सुनाए और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वो उनके साथ रहे। इफ यू हैव टू टेक रेफ्यूज इन दैट सिटी, यू हैव टू गो टू द गेट। गेट के पास जाके उन एल्डर्स, उन पुण्यों को पास जाके अपना स्टोरी बताना है, क्या हुआ है, और फिर वो लोग अंदर जाने देते हैं। फिर वहां पे उस शहर में वो शरण लेने पाता है, वरना नहीं ले पाता है। और रूथ चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2, की डिसीशंस। गेट में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीशंस होते हैं, मुख्य निर्णय होता है, वहां पे भी गेट्स में हुआ करते थे। बोअज को रूथ को लेना था, तो वहां पे कुछ रिवाजें थी, यहूदियों को रिवाज पूरा करना था और पुर्णियों को बिठा के वो सारे क्लियर करना था, तभी वो रूथ को अपना पत्नी लेने पाया, वरना नहीं ले पाता। तो गेट्स और ऑल्सो प्लेसेस ऑफ मेजर डिसीशंस। नीति वचन 31, प्रोवर्ब्स 31:23 में, उसका पति सभा में देश की पुण्यों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। इट्स लाइक आज का जमाने में अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं या पुण्यों का बहुत बड़ा जो बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं, ये सारे शब्द आज मॉडर्न लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन उस समय एल्डर्स बोलते हैं, पुण्यों बोलते हैं। ये सारा जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो साम 69:11-12, जब मैं टाट का वस्त्र पहना था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। ये गेट्स जो है, डिबेट्स और डिस्कशंस भी वहाँ चलता है, वहाँ मजाक भी चलता है, बहुत कुछ वहाँ पे एक्टिविटी चलता है। तो ये भजन लिखने वाला कहता है, मेरा मजाक भी हो रहा था, ऐसे करके वो कह रहे हैं। और फिर गेट इज ऑल्सो ए मार्केट प्लेस, जैसे स्टॉक मार्केट ये सब होता है आज का जमाना, वहाँ बिजनेस डीलिंग्स हो सकता है या इकोनॉमी कंट्रोल किया जाता है। तो गेट्स भी ऐसे ही थे, फाटक भी ऐसे ही थे। 2 किंग 7:1 में, वहाँ भविष्यवाणी में भविष्यवक्ता भी उस जगह में आके भविष्यवाणी करते थे। तो दूसरा राजा 7:1 में लिखा है, एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सुमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जो भी 1 शकेल में बिकेगा। वहां इतना भूख मरे था उस समय, लेकिन वहां भविष्यवाणी फाटक के पास एलिशा भविष्यवक्ता कर रहे हैं, कल इस समय तक इतना ज्यादा यहाँ परिस्थिति बदल जाएगा, और मतलब इतना सस्ते में खाने का जो फूड मटेरियल्स है, ये सारा इतना सस्ते में बिक जाएगा। अभी का परिस्थिति एक दिन में सब कुछ पलट जाएगा, ऐसे करके एलिशा वो फाटक के पास भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गेट्स में बहुत कुछ हमने देखा है। गेट्स में की डिसीशंस होते हैं, गेट्स में कंट्रोल होते हैं, गेट्स में सोशलाइजेशन होते हैं, दोस्ती निभाना ये सब होता है, संगति होता है। गेट्स में डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, गेट्स में बहुत कुछ होता है। अभी हमने देखा है कई बार गेट्स जो है एक रुकावट को भी दिखाता है। ये सब कुछ परमेश्वर जो है हमें नियंत्रण रखने के लिए अपने, यहाँ पे हिंदी बाइबल में गेट्स को नगर लिखा है। सो रेबेका को जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने
वादा किया, रेबेका को वादा किया कि सिर्फ हम आशीषित नहीं पाएंगे, शत्रु के ऊपर हमारा वंश भी पीढ़ी से पीढ़ी तक हम लोग जो है we will take the possession of these gates, possession of these places of dominion। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे इजरायलियों को यावे परमेश्वर ने कहा था जाके उस मधु और दूध बहते हुए उस वायदा देश में जाओ, और फिर वहां पे ऑलरेडी जो जायंट्स है, जो दानव है, वहां पे जो सालों से कब्जा किया, उसको फाइट करो, उसको खाली करो और उस जगह को अपना लो। वो फाइट दोस जायंट्स आउट ऑफ दैट प्लेस, फाइट एंड टेक द पोजेशन ऑफ दैट लैंड। ऐसे करके बार बार परमेश्वर ने इजरायलियों को वायदा देश को अपनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि गेट्स में फाइटिंग भी होता है, गेट्स में फाइटिंग होता है, क्योंकि गेट्स में इसलिए हमें संभालना है, गेट्स को तैयार करना है, प्रतापी राजा को हमेशा हमारे साथ में रखना है, सेनाओं का यहोवा हमेशा हमारे साथ में रखना है। और फिर जो फाइट है, ऑलरेडी द बैटल इज वन थ्रू जीसस क्राइस्ट। इब्रानियों 2:14-15 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे अंधकार और दुष्ट शक्तियों के ऊपर यीशु मसीह ने जब उसने जय पा चुका है, उसके द्वारा हम भी पा सकते हैं। लेकिन हमको वचन का ज्ञान होना चाहिए और वचन को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जो हथियार जो दिया गया है उन सबको अच्छा सा इस्तेमाल करना है। देयर आर गेट्स ऑफ हेवन, देयर आर गेट्स ऑफ हेल, देयर आर गेट्स ऑफ राइचियसनेस, देयर आर गेट्स ऑफ डेथ। जेनेसिस 28:17 में याकूब बोलते हैं, ओ दिस इज द गेट ऑफ हेवन, वो स्वर्ग का द्वार को मैंने देखा है। ऐसे मत्ती 16:98 में लिखा है कि परमेश्वर अपना कलीसिया बनाता है, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता है। और साम 118 वर्स 19 और 20 में लिखा है कि धार्मिकता के द्वार के अंदर से हम यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करेंगे, तब धार्मिकता का यीशु मसीह का पूरा करते जाएंगे। हालेलुया। जोब 38:17 में देयर इज ए गेट ऑफ डेथ ऑल्सो। तो इस तरह से बहुत सारे द्वार है। हमारा इंसान के ह्यूमन लाइफ में भी गेट्स है। वी नीड टू गार्ड आवर गेट्स, we need to prepare and be positioned, and we need to take edge over demonic forces, over the enemy that is Satan। Hallelujah। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यही वचन में लिखा है। और 2 कुरिन्थियों 1:20 मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है उनके जीवन में जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना हो, यीशु मसीह के द्वारा एक जयवंत मसीह जीवन बिताना चाहते हो। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, आपने पौलुस ने तिमोथी को भी कहा था, he said I fought good fight of faith। हालेलुया। और तिमोथी को ये एनकरेज भी किया है कि you wage a good warfare, ऐसे करके आपने कहा था प्रभु। हाँ, मसीह जीवन कई बार एक लड़ाई का मैदान जैसे भी होता है, लेकिन हम डरते नहीं है, क्योंकि प्रभु आपने ऑलरेडी उस लड़ाई को जीत चुके हैं क्रूस के द्वारा प्रभु। जॉन 19:30 इट इज फिनिश्ड, जो पूरा किया हुआ क्रूस के काम के द्वारा प्रभु विनिंग साइड में है प्रभु। यीशु मसीह के संग है, जो प्रतापी राजा है, जो सेनाओं का यहोवा है। इसलिए हम नहीं डरते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक जो परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु, हर एक जो दुष्ट आत्मा की योजना के ऊपर जय पाने के लिए आप सेनाओं का यहोवा बन के प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमारे युद्ध लड़ते हैं प्रभु। जो हमारे शत्रु आपके शत्रु बन जाता है, जो हमारी मित्र आपके मित्र बन जाता है। जब यहोवा सेनाओं का यहोवा प्रतापी राजा और यीशु मसीह हमारे संग है
पवित्र आत्मा हमारे संग है, वचन का तलवार हमारे संग है प्रभु। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे ऊपर है प्रभु यीशु। हालेलुया। ये सब हमारे साथ में है। कौन हमारी विरोधी हो सकता है? यशायाह 54:17 में लिखा है, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार तेरे खिलाफ जो खड़ा है वो प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु आपने कलीसिया बनाता है और अदलों का फाटक प्रबल नहीं होता है। और हम यीशु मसीह का नए नियम की कलीसिया प्रभु, हम चलते फिरते पवित्र आत्मा का हम मंदिर है प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। इसलिए प्रभु हम जयवंत से बढ़कर है प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरा हो और देखने वाला हर एक दर्शकों को और उनके परिवारों में भी पूरा हो, और हम सब मिलके एक जयवंत मसीह जीवन में बिताए प्रभु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।